तो हमारी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग ये साफ साफ कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को बीजेपी में एंट्री दिलाने वाले बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो अब समाजवादी पार्टी में हैं। इस खुलासे पर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य से भी बात की, लेकिन वो साफ साफ मुकर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी से संबंधों को नकार दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो 4-5 साल पहले श्रीकांत त्यागी से मिले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक त्यागी पहले से ही बीजेपी का नेता था। मौर्य का यह भी कहना है कि बीजेपी अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन पर आरोप लगा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह दावा किया है कि श्रीकांत त्यागी से वो अकेले में नहीं मिले हैं, किसी पब्लिक फंक्शन में मिले हैं, पब्लिकली मिले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही ये दावा कर रहे हैं कि वो श्रीकांत त्यागी को नहीं जानते थे या फिर वो अकेले में कभी उनसे नहीं मिले, लेकिन एबीपी न्यूज के पास ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य श्रीकांत त्यागी के साथ न सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। वो 4-5 साल पहले कभी मिला था, लेकिन किसी भी मंत्री, किसी भी जनप्रतिनिधि के यहाँ तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गुरेज के सब जाते हैं मिलने के लिए। जहाँ तक जिक्र कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी का, तो यह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पदाधिकारी रहा है और कई आपराधिक मामलों में वांछित भी रहा है। यहाँ तक कि इसको आप भिन्न भिन्न रूपों में देखेंगे। काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भी गिरवे वस्त्र में एक बड़ा सन्यासी के रूप में दिखाई पड़ रहा था। जैसा कि तमाम मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ, जमीन घोटाले में भी तमाम उसके नाम है। भाजपा का नहीं होता तो ऐसे व्यक्ति को 4-4, 5-5 गनर कैसे मिलते। तो स्वाभाविक रूप से आज जब भारतीय जनता पार्टी पर पाप के छींटे पड़ रहे हैं तो उस पाप की चादर को किसी और पर डालने की कोशिश भाजपा की नापाक कोशिश है। कभी आपसे कभी अकेले में भी मिला है क्या वो? जब भी मिला भीड़ में मिला होगा, अकेले क्या मिला होगा। बीजेपी के नेता की स्टिंग में यह कह रहे हैं कि आप भी उसको भाजपा में सम्मिलित करा थे, भाजपा में लेके आए थे। वो पहले से भाजपा में था तो हम उसको भाजपा में क्या लेके आएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कहा जा रहा है कि आपकी बेटी के साथ वो काम करता था, क्या सच्चाई है? अब ऐसा कभी कहीं एक दिन भी उसके साथ नहीं रहा है। अब ये बात दीगर है कि भाजपा के रूप में शुरू में परिचय दे के आया था कि हम भाजपा के पदाधिकारी हैं, और मैं तो भाजपा में उसको शामिल कराया जो बसपा छोड़ करके आया था। वो बसपा में कभी नहीं था तो भाजपा में मेरे साथ कैसे जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही खूब सफाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि श्रीकांत त्यागी के साथ उनकी खूब सारी तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी ने ऐसा क्या किया होगा कि उसने नेताओं से लेकर अधिकारी तक सब सेट किए हुए थे। उसकी संपत्तियों पर छापा पड़ रहा है, बहुत सी अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है। कहीं करोड़ों रुपए का अवैध मार्केट पर कब्जा है, कहीं पूरी कोठी कब्जाई हुई है। कुल मिलाकर श्रीकांत त्यागी की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, लेकिन त्यागी ने ये अवैध साम्राज्य कैसे बनाया, अब जरा ये भी देख लीजिए हमारे स्टिंग ऑपरेशन का अगला भाग इसी पर। वो क्या नहीं हटिया से तेरे पति को जानता हूं, समझी? अगर लगाने पेड़ पे इलाज कर देना इसके ऊपर। अगर भाई भी तो चले गाली गलौज करते हुए और धमकाते हुए शायद ही श्रीकांत त्यागी ने यह सोचा होगा कि जिन लोगों के दम पर वो ये सब कर रहा है, एक दिन वही उससे हाथ खींच लेंगे। इसीलिए श्रीकांत त्यागी की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल रहा है। यह नोएडा की वही सोसाइटी है जहां अपने ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट के बाहर श्रीकांत त्यागी ने कॉमन एरिया की जमीन कब्जाई हुई है। उस दिन भी इसी जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था। आज उसकी इस कब्जे वाली जमीन को नोएडा प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। लेकिन सवाल सिर्फ त्यागी के इस अवैध कब्जे का नहीं है, बल्कि श्रीकांत त्यागी के काले कारनामों के दम पर जमा की गई संपत्ति की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। यह नोएडा का भंगेल है, जहां श्रीकांत त्यागी की एक पुश्तैनी जमीन बताई जाती है, जिस पर त्यागी ने मार्केट बनाई हुई है।
इसे अवैध बताया जा रहा है। इस मार्केट से त्यागी को हर महीने लाखों रुपए का किराया मिलता था, लेकिन अब त्यागी की इस मार्केट पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने आज इस जमीन की नपाई कर दी है। त्यागी की अवैध संपत्ति नोएडा से लेकर मोदी नगर तक फैली हुई है। मोदी नगर में श्रीकांत त्यागी पर करोड़ों रुपए की कोठी कब्जाने का आरोप है। ये कोठी मोदी कपड़ा मिल की यूनिट राजपुताना फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड की है। बताया जाता है कि इस कोठी पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध कब्जा किया हुआ है। पर सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी की ऐसी क्या सेटिंग थी कि वो एक एक करके करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर रहा था, अवैध कब्जे कर रहा था, लाखों रुपए महीने का किराया उठा रहा था और प्रशासन को खबर तक नहीं थी। गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग श्रीकांत त्यागी के गोरख धंधे की पोल खोल रहे हैं। इसके पैसे के भी कुछ लेन देन के मामले हैं क्या सर? बहुत बड़े। कैसे सर? क्या किस तरह के? ये ठेकेदारों से वसूल करता था कमी निकाल करके करोड़ों में, ऊपर से सेटिंग थी। इसके कहने से नोटिस जारी हुआ था, पैसे दे दो तो नोटिस पीछे चला जाता। ये समझा? बहुत बड़ा सेटिंग था इसका। यानी श्रीकांत त्यागी ठेकेदारों से वसूली का खेल खेल रहा था। जाहिर तौर पर यह वसूली बिना मिलीभगत के नहीं हो सकती। हमने विधायक अतुल गर्ग को थोड़ा और कुरेदा, वो हमें इस खेल के बारे में खुलकर बताने लगे। कोई ठेकेदार है ऐसा जो बात कर पाए इसको लेकर, बता पाए? उसकी ठेकेदारी दांव पे लग जाएगी। वैसे ही बता दे ताकि कुछ डॉक्यूमेंट कुछ दे दे या कहीं कोई कुछ भी दे देगा तो आउट हो जाएगा। मेरे में रिकॉर्डिंग है सारी। किस तरह से? अधिकारी कह रहा है कि उनसे मिल लीजिए, वरना आपको फिजिकल हरेसमेंट भी हो सकता है, टेंडर तो कैंसिल हो गई। कहाँ का है सर? ये अधिकारी कहाँ का सर? अधिकारी बुलंदशहर के थे, गाजियाबाद के थे। रिकॉर्डिंग है। हमने अतुल गर्ग से रिकॉर्डिंग मांगी, वो देने को तैयार तो नहीं हुए, क्योंकि उनका कहना था कि इससे ठेकेदार की ठेकेदारी भी खतरे में पड़ जाएगी और साथ ही जान का भी उसे खतरा है। जिस आदमी ने मेरे को सारी चीज़ बताई है, मैं तो जानता ही ना, मेरे पे कोई केस आया, मेरे पे तो उसने रिकॉर्डिंग सुनवाई और ये कहा कि साहब वसूल कर रहे हैं पैसे, वरना ये कह रहे हम टेंडर कैंसिल करा देंगे। एक अधिकारी की वॉइस सुनाई, ये PWD का बड़ा अधिकारी है और ये कह रहा है कि ये आपको फिजिकल लॉस से पहुंचा सकते हैं, इनसे फैसला कर लो। ठीक है, तो अब जो डरने वाला है, जो पीड़ित है, जब तक वो नहीं आगे आवे, जब तक हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, उनको कुछ कर नहीं सकते ना, जब तक तो पीड़ित आगे आए और पूरी बात ना बताया, साबित ना कराया। तो फिर उसका सेटलमेंट हुआ सर? पता नहीं, उसके बाद बात ही नहीं करी। अच्छा, हम तो एक मुख्यमंत्री जाके शिकायत कर देते हैं। उसने मना कर दिया कि मतलब मैं लखनऊ चला भी गया तो फिर एकदम से उसका फोन आ गया, सर मत कहिए आप ही का वर्षी तो फिर हाउ कैन आई डू? कल को वही मुकर जाएगा तो मुख्यमंत्री के सामने मैं झूठा पड़ूंगा। सही बात। गाजियाबाद के बीजेपी विधायक अतुल गर्ग जो खुलासे कर रहे थे, उनसे पता चल रहा है कि अधिकारियों और श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडों के बीच कैसे एक नेक्सस चल रहा था, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब हिस्सेदार थे। ये इतना बड़ा आदमी था कि मुख्यमंत्री तक इसकी बात मतलब वहाँ तक पहुँचती है, उसके नाम सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम से? मुख्यमंत्री ने बताई नहीं किसी को, मुख्यमंत्री को कहाँ पता है? एक नेक्सस बन गया नीचे अधिकारियों का, इनका सबका। मुख्यमंत्री को क्या पता? नहीं, तो जो अधिकारी यहाँ के हैं जो आप बता रहे हैं, जैसे उनको भी डर नहीं कि अगर कल CM को पता चले या आपकी जानकारी में आए तो आप लोग भी कार्रवाई करवा सकते हैं, ये भी कोई डर नहीं लगा? उन्हें ये क्या पता कि मुझे पता पड़ जाएगा? ठीक है भाई, जब तक कोई शिकायत करने वाला हिम्मत ना करे, हम क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री जी को पता पड़ जाएगा तो नहीं, जब आपको उसका सख्त कार्रवाई हो ही जाती है। पर जब शिकायत करने वाला ही हमसे कह रहा भाई साहब अब हाथ जोड़ रहे हैं, आप कुछ मत करिए, तो कोई क्या कर रहा है? कमियाँ क्या निकालता था ठेकेदारों में? नोटिस चला जाएगा कि हाँ आपकी जांच करवा देंगे, इतना ही काम भी डर जाए, जिसने सही काम करा वो भी डर जाए। एक तरीके ब्लैकमेलिंग। ब्लैक
इसी के दम पर श्रीकांत त्यागी ने अवैध संपत्ति जमा की थी। इसी अवैध कमाई की वजह से श्रीकांत त्यागी के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी थी। इस रसूखदार लाइफस्टाइल के लिए समर्थकों की भी जरूरत पड़ती है, जो कल रात में त्यागी के लिए गुंडागर्दी करने गए थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आप बता रहे हो 4 लग्जरी गाड़ियां उसकी उठाई गई हैं। तो आदमी जो 4 लग्जरी गाड़ी उठा के चल रहा है, जो 15, 16, 17, 18 आदमी साथ लेके चलता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। भाई अगर 2 आदमी मेरे साथ सिक्योरिटी वाले रहते हैं तो इनके खाने पीने का ध्यान तो मुझे रखना है, ठीक है ना, इनके देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। तो जो आदमी अगर 20 आदमी साथ ले जाओ, उसे कितनी देखभाल करनी पड़ेगी? 4 गाड़ी चाहिए साथ में। 4 गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। खाने पीने का इंतजाम तो करेगा, ठीक है। कितना रुपए चाहिए उसे हर महीने? इसका मतलब तुम्हारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। आपसे कोई मिलना नहीं हुआ इसका? हम किसी काम के नहीं है ना। तो आपने सुन लिया, ये सब कुछ खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था और अतुल गर्ग बता रहे थे कि इसने कैसे अपना पूरा सिस्टम बना रखा था। अब ये जांच का विषय है कि कौन इसे शह दे रहा था, कौन तमाम नेताओं के पास और मंत्रियों के पास ले जा रहा था। फिलहाल ये गुंडा, ये गैंगस्टर छुट्टा घूम रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।